ओम श्री परमात्मने नमः। 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 कम्य नमः कर्मला न्यास्य संन्यास्य कवि विदुः सर्व कर्म फल त्याग राहु त्याग विचक्षण त्याज्यम दोष विधेयते है कर्म बहु नमृषिण यज्ञ दान तपः कर्म न तवत्त जो मति चापरे। कई विद्वान कमय कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। कमेन्ना कर्मणा न्यास्य संन्यास्य कवि विदुः कई विद्वान कहते हैं कि कमय कर्मों को त्याग को नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। सर्व कर्म फल त्यागम प्रहृष्टा विचरिता कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अतः फल न चाहकर कर्तव्य कर्म को करते रहने का नाम त्याग है। त्याज्यम दोष विदित्य कर्म बहुमृषिण कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष को तरह छोड़ देना चाहिए। यज्ञ दनान तपः कर्मता त्याज्यमेति चापरे अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग करते पर यज्ञ दान और तप स्वरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उपयुक्त चारों मतों के दो विभाग दिखाई देते हैं। पहला और तीसरा मत संन्यास संख्या योग का तथा दूसरा और चौथा मत त्याग कर्म योग का है। इन दोनों विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत के केवल कर्मों का त्याग है तो तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत के कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ दान और तप कर्मों का त्याग निषेध है। दर्शनार्थ के उपयुक्त चार मतों के क्या क्या कमियां हैं, उनकी उपेक्षा भगवान के मत में क्या क्या विलक्षणताएं हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है। कम्यना कर्मणा न्यास्य संन्यासमश संन्यास के इस पहले मत के केवल कम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कृतकृत्य का त्याग बताया है और ना स्वरूप से स्थिति ही बताई है, परंतु भगवान के मत के कर्मों में कृतवाभिमान नहीं रहता, स्वरूप से सिद्ध हो जाती है। जैसे इसी अध्याय के 17वें श्लोक में जिससे अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म फल के लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर कृतवाभिमान का त्याग बताया है। अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी न मरता है न बांधता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई गई है। संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष तरह छोड़ देने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर नहीं सकता और कर्मात्म का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का राजस तामस त्याग बताया है। 18वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक सर्व कर्म फल त्याग के इस फल के मत में केवल फल का त्याग बताया है। यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की बात आई है। ममता आसक्ति त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दर्शनानिक और भगवान के मत में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों ही त्याग की बात आई है। संगम तवच्चः प्लानिचः यज्ञ दान तपा कर्मणा त्याज्यम त्याग अर्थात कर्मयोग इस दूसरे
मत में यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग न करने की बात है, परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण, आश्रम, बस्ती आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा न करने का विषय में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रकृति इनको ना करते हो तो जरूर करना चाहिए, और इनके अतिरिक्त तीर्थ, व्रत आदि कर्मों का भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। 18वां अध्याय का 5वां 6वां श्लोक। पीछे के 2 श्लोकों में दर्शनाधिक विद्वानों द्वारा 4 मत बताने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में पहले त्याग के मत को बताएंगे, वैराग्य के मत को बताएंगे। दोषवत्पद व्याकरणवती वतन दोनों प्रत्यय बनता है, परंतु दोनों का अर्थ 2 तरह का होता है। वती प्रत्यक्ष करने से दोषवत पद का अर्थ होता है कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और मतुम प्रत्यय करने से दोषवत पद का अर्थ होता है दोष वाले कर्म छोड़ देने चाहिए, परंतु यहाँ वती पद का अर्थ लेना चाहिए, मृतम प्रत्यय का नहीं, क्योंकि मृतम प्रत्यय का अर्थ भगवान के मत के अनुसार है, दर्शनादि मत के अनुसार नहीं। दूसरा अंतर यह है कि वती प्रत्यय अवयव बनकर क्रिया का विशेषण होता है, मतम प्रत्यय करता और कर्म का विशेष बनता है। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या, जात्री आदि। निमित्तिक कर्म देश, काल, परिस्थिति आदि किसी निमित्त को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनको निमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे गंगा, प्रयाग, निमिषरण, पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं निमित्तिक कर्म है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दिवाली, अक्षय तृतीया आदि के समय जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे कालकृत निमित्त कर्म है। पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं का सत्संग मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे परिस्थितिकृत निमित्त कर्म है। काम्य कर्म हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मनचाही हो जाए आदि, इष्ट की प्राप्ति के लिए हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए आदि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम्य कर्म कहलाते हैं। प्रायश्चित कर्म हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, विशेष प्रायश्चित और समान प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ में चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाएं तो इन ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, नृमण सिंधु आदि धर्म ग्रंथों बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। और ज्ञात अज्ञात पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा आदि जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे समान प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। अवश्य कर्तव्य कर्म खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका के लिए जो खाना पीना, सोना, जागना आदि शरीर के लिए कर्म किए जाते हैं आवश्यक कर्म कहलाते हैं। जहां फल के त्याग की बात कही गई है वहां फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणित होता है। जैसे कोई खेती करता है तो वह अनाज का त्याग कैसे करेगा, व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। जैसे अनाज होना खेती का फल है, वैसे ही अनाज ना होना भी खेती का फल है। जैसे मुनाफा होना व्यापार का फल है, वैसे ही घाटा होना ही व्यापार का फल है। परंतु कामना का त्याग करने से फल से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। गीता के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसलिए भगवान ने सिद्धि और असिद्धि दोनों को सम रहने का योग अर्थात समता कहा है, गीता के 2 अध्याय का 48वां श्लोक। क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्मों का फल है। सिद्धि और असिद्धि का सम रहने का तात्पर्य है कर्म फल में मनता आसक्ति न करना अथवा कर्म फल में अथवा संबंध न जोड़। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं।
मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। ओम तत् सत सत्यम शिवम सुंदरम सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय। प्रभु को नमस्कार हो, बारंबार प्रणाम हो, साधु साधु सत्यचित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः, साधु 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 साधु। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय सनातन धर्म।